हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब माथा शोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखें रतलाम डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है वेस्टर्न रेलवे का। ये एग्जाम हुआ था 29/1/2023 को एग्जाम हुआ थे। इसको देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि इसमें कोई क्वेश्चन मिसिंग या गलती होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम अनुमेय गति कौन निर्धारित करता है? तो सीआरएस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट घड़ी कहाँ से मिलाता है? तो ये मिलाता है गार्ड से के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉक स्टेशन के फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की गति क्या होती है? तो 30 kmph होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समय सारणी कौन जारी करता है? तो पीसीएम और सीपीटीएम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी गति प्रतिबंध कहाँ दर्शाए जाते हैं? तो डब्ल्यूटीटी में दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर खराब खराब होने पर गाड़ी की क्या गति होती है? तो अधिकतम अनुमेय से 10% कम। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टैंडर्ड 3 की इंटरलॉकिंग वाले स्टेशन पर मेन लाइन से रनिंग थ्रू जाते समय गाड़ी की गति क्या होती है? तो स्टैंडर्ड थर्ड के लिए 140 के एमपीएच है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टैंडर्ड 1 के लिए होता है 50 के एमपीएच। स्टैंडर्ड 2 के लिए होता है 110 के एमपीएच। स्टैंडर्ड थर्ड के लिए 140 के एमपीएच। और स्टैंडर्ड फोर्थ के लिए होता है आपका 160 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सतर्कता आदेश की फॉर्म संख्या क्या होता है? तो T409 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नोटिस स्टेशन की जान तो WTT में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं सतर्कता आदेश फॉर्म संख्या क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है आपका TA409 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट को कहाँ से क्वेश्चन ऑर्डर लेना अनिवार्य है? तो ये नोटिस स्टेशन और प्रारंभिक स्टेशन से दोनों जगह से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पीछे धकेलते समय गाड़ी की गति क्या होती है? तो यहाँ पर गार्ड की बात कही जा रही है। पीछे ढकेलते समय गाड़ी की गति क्या होगी? यदि गार्ड है तो 25 के एमपीएच है, और गार्ड नहीं है तो 10 के एमपीएच है। ये चेंज हो गया है। ठीक है। यहाँ थोड़ा 8 के एमपीएच है, वो चेंज हो गया है, 10 के एमपीएच हो चुका है। तो ये उस जिस डिवीजन का अभी वहां पर 8 के एमपीएच है, लेकिन सब सब जगह अब 10 के एमपीएच हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे ढकेलते समय किसकी अनुमति है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। पीछे ढकेल से मैं गार्ड की अनुमति लिया जाता है। ऑप्शन नंबर मैं बैक कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, स्टेशन स्टाफ द्वारा ऑल राइट न मिलने पर लोको पायलट क्या रिपोर्ट करेगा? तो अगले स्टॉपिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर को गार्ड व लोको पायलट की संयुक्त रिपोर्ट में या लोको पायलट के हैंड बुक में या एबीसी तीनों। 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो एबीसी तीनों में रिपोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि लोको पायलट गाड़ी चलाने में असमर्थ हो तो सक्षम सहायक लोको पायलट मालगाड़ी को किस गति से चलाकर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगा? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो सतर्कता पूर्वक वो अपना स्पीड रखेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिना ब्रेकयान गाड़ी संचालन के लिए किसकी अनुमति जरूरी है? तो ये है सीनियर डीओम या डीओम की। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त वाहन मालगाड़ी को कहाँ लगाएगा? बीच में अगर क्षतिग्रस्त वाहन मालगाड़ी को कहाँ लगाया जाता है? तो ब्रेक यान के पीछे अंतिम वाहन के रूप में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन है लाइट इंजन के साथ कितने निरीक्षण यान लगा सकते हैं? 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हॉट एक्सल वैगन की पहचान क्या है? तो ये है एक्सल बॉक्स से धुआं निकलना सही है, एक्सल बॉक्स का लाल होना जाना सही है, सीटी की आवाज आना। तो उपयुक्त तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। पूछ रहा हॉट एक्सल वैगन की पहचान क्या है? एक्सल बॉक्स से धुआं निकलना, एक्सल बॉक्स का लाल हो जाना और सीटी की आवाज आना। तो तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। एयर ब्रेक गाड़ी में कंटिन्यूटी टेस्ट कब कब किया जाता है? तो कह रहा है प्रारंभिक स्टेशन पर, वाहन जोड़ने या काटने पर, स्टेबल लोड क्लियर करते समय। तो उपयुक्त आपका सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन ए क्लास ओडीसी की लगी गाड़ी की बीजी में गति क्या होती है? तो ए क्लास के सेक्शनल स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और बी क्लास का अगर ओडीसी पूछा गया 40 के एम्पियर, अगर सी क्लास का पूछा जाता है तो 25 के एम्पियर। ये पीसीयू के द्वारा निर्धारित किया जाता है, सीआरएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है और ए क्लास का भी पीसीयू के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यह है सी क्लास ओडीसी को चलाने की अनुमति कौन दिया जाता है? तो सीआरएस के द्वारा किया जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन बताओ हार्ट एक्सल वाले वैगन लगी गाड़ी को स्टेशन पर कैसे लेंगे? तो बिना रुके मेन लाइन पर लेंगे, प्रथम रोक सिग्नल पर रोक कर लूप लाइन में, या ए और बी दोनों। तो बिना रुके मेन लाइन पे भी ले सकते हैं और प्रथम रोक सिग्नल पर रोक कर लूप लाइन में भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर लूप लाइन में लिया जाएगा तो 10 के एम्पियर से क्लियर करना पड़ेगा। मेन लाइन पे लेते हैं तो 20 के एम्पियर की स्पीड आप मैक्सिमम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलिंग रेडियन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो डब्ल्यूटीटी में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है मालगाड़ी की कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान लोको पायलट कितना प्रेशर इंजन से गिराता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 kg प्रेशर गिराता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोको पायलट द्वारा 3 छोटी सीटी बजाने का क्या मतलब होता है? तो ये है गार्ड ऑल राइट संकेत दिखाता है, गाड़ी विभाजन है। लोको पायलट द्वारा 3 छोटी सीटी बजाने से क्या मतलब है? और छोटी सीटी गाड़ी नियंत्रण से बाहर है, गार्ड हैंड ब्रेक लगाए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी की विलंब होने पर गार्ड पीछे से बचाव कब करेगा? 27 नंबर का क्वेश्चन है। 15 मिनट के बाद किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट द्वारा कितनी सीटी बजाई जाएगी? तो 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाएगी। 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन खतरे का अभाव होने पर लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाई जाएगी? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो छोटी छोटी लगातार सीटी बजाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। खतरे का अभाव होने पर लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाई जाएगी? तो छोटी छोटी लगातार लंबी सीटी बजाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है यदि गार्ड ने ऑल राइट संकेत नहीं यदि गार्ड ने ऑल राइट संकेत नहीं मिलाया तो लोको पायलट क्या कार्रवाई करेगा? 2 छोटी सीटी बजाएगा, गाड़ी खड़ी कर देगा, जानकारी लेगी, उपयुक्त सभी। 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि गार्ड ने ऑल राइट संकेत नहीं मिलाता तो लोको पायलट क्या कार्रवाई करेगा? 2 छोटी सीटी बजाएगा, गाड़ी खड़ी कर देगा और जानकारी लेगी। उपयुक्त सभी तीनों कार्रवाई करेगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी की विलंबित होने पर लोको पायलट सहायक लोको पायलट को स्टेशन पर कब भेजेगा? 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 5 मिनट बाद भेजेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है मालगाड़ी की कंटिन्यूटी करते समय ब्रेक यान न होने पर मालगाड़ी की कंटिन्यूटी करते समय ब्रेक यान न होने पर
अंतिम वैगन के ब्रेक पाइप के एंगल काक को कितने समय तक खोलकर प्रेशर गिराएगा? तो 30 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड कितने महीने तक रखा जाता है? 12 महीने तक रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कार्ड फास्ट नहीं होना चाहिए, भौगोलिक क्रम में होनी चाहिए, स्टेशन मास्टर की सील व हस्ताक्षर होने चाहिए, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, क्लोज सर्किट ट्रैक की प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? तो 100% होता है। प्रीमियम का होता है आपका 95%। अगला क्वेश्चन है, किसी मालगाड़ी का बीपीसी अवैध होने पर गाड़ी कैसे चलाई जाएगी? तो ड्राइवर गार्ड रिपोर्ट द्वारा, जीडीआर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है, समपार फाटक पर पहुंचते समय लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो ये लंबी लंबी रुक रुक कर बजाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जीडीआर किसके द्वारा किया जाता है? गार्ड और लोको पायलट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज यात्री गाड़ी की कोच में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा कितनी है? यात्री गाड़ी के लिए है तो 50 mm है। माल गाड़ी के अगर वैगन में है तो 60 के एमपीएच है, 60 mm है। और लोकोमोटिव में अगर रहेगा तो 50 के एम 50 mm है। ठीक है, कोच में अगर रहता है तो 50 mm है। मालगाड़ी के वैगन में अगर है तो 60 mm है, और लोकोमोटिव में अगर 50 mm है। तो ये तीन कंडीशन है। अगला क्वेश्चन, मटेरियल ट्रेन का इंचार्ज कौन होता है? इंजीनियरिंग पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गंभीर दुर्घटना की जांच किस स्तर की जाती है? सीआरएस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सांकेतात्मक दुर्घटना है? तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जो है वो सांकेतिकात्मक दुर्घटना है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना की वर्गीकरण में समपार पर दुर्घटना किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो सी, सी फॉर क्रॉसिंग होता है, तो इसे याद रखिएगा, सी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिणात्मक गाड़ी दुर्घटना नहीं है? तो बचाई गई टक्कर है, अपथन होता है। निम्न में से कौन सी परिणात्मक गाड़ी दुर्घटना नहीं है? बचाई गई टक्कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संकेतात्मक गाड़ी दुर्घटना नहीं है? 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो गाड़ी में आग लगना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्टेशनों पर मेडिकल वाहन स्टेबल होती है उसकी जानकारी कहाँ होती है? तो दुर्घटना नियमावली में और वर्किंग टाइम टेबल में, दोनों में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना से संबंधित एकत्रित जानकारी को किस रजिस्टर में लिखा जाता है? तो एक्सीडेंट रजिस्टर में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARME स्केल सेकंड कहाँ पर रखी जाती है? तो स्टेशन पर छोटे एक कमरे में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दो मुंह वाले साइडिंग से रात के समय मेडिकल वाहन को निकलने का टारगेट समय कितना है? तो 15 मिनट है, और सिंगल है तो वो 20 मिनट है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय एक मुंह वाले साइडिंग से ART को भेजने का टारगेट समय कितना है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। रात के समय एक मुंह वाले साइडिंग से ART को भेजने का टारगेट समय है, रात की बात कही जा रही है, दिन और रात की। तो आपका दिन में रहेगा आपका 30 मिनट में, और रात में रहेगा आपका 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना की सूचना के लिए हूटर का रिपीटिंग कितने समय बाद किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना की सूचना के लिए बजाए गए हूटर को रद्द करने के लिए कितने हूटर बजाए जाएंगे? तो 90 सेकंड का एक हूटर बजाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। मॉक ड्रिल किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो एक सेफ्टी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक पर डेड बॉडी दिखाई देने पर लोको पायलट क्या करेगा? ट्रैक से हटाकर चौकीदार को सुपर्द कर देगा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध में सुनहरे घंटे का क्या अर्थ है? गोल्डन आवर का अर्थ क्या है? तो दुर्घटना के बाद का 1 घंटा जो होता है सुनहर, ऑप्शन नंबर सी सही है। दुर्घटना के बाद के 1 घंटा का समय जो होता है वो आपका गोल्डन आवर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो सूखा राह जो होता है, आंधी तूफान आना, वो आपका एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, टीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रेन सिग्नल रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रेन सिग्नल रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलडब्ल्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ब्लॉक प्रूविंग बाई एक्सल काउंटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लॉक प्रूविंग बाई एक्सल काउंटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, गेटमैन का योग्यता प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो 3 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस क्लास के संपार्क को सड़क यातायात के लिए खुला रखा जाता है? तो ए और बी। स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी क्लास, ये सभी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ डी क्लास को छोड़, डी क्लास का जो होता है वो गेट बंद ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपार से विभाजित संपार से विभाजित गाड़ियों के पास होने पर गेटमैन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? 63 नंबर का क्वेश्चन है। तो कह रहा है खतरा संकेत नहीं बताएगा। बिल्कुल सही है। हरी झंडी दिन के समय व रात के समय सफेद बत्ती ऊपर नीचे करेगा। सही है। चिल्लाकर चालक दल का ध्यान आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, टीपी बोर्ड कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो कार्यस्थल से आगे सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई की दूरी जो होती है उसी वहां से लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, टीपी बोर्ड है, तो कार्यस्थल से आगे सबसे लंबी सवारी गाड़ी की लंबाई की दूरी जो होगी उससे होगा टीपी बोर्ड। और टीजी बोर्ड लगाया जाता है मालगाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। तो कौन सा सही है आपका? सवारी गाड़ी, ये मालगाड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका ए बी सही है। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में डिस्टेंस सिग्नल कितने पहलू दिखाते हैं? तो डिस्टेंस सिग्नल दिखाता है येलो और ग्रीन कलर दिखाता है, तो 2 एस्पेक्ट दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में चालक के कैसे दोषपूर्ण स्टार्टर सिग्नल पास करेगा? तो यहाँ पर T3693 हॉर्न सिग्नल टू प्रोसीड ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ स्थिति में कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या निर्देशित करता है? तो स्टॉप, प्रोसीड विद कॉशन और रेडी टू स्टॉप एट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब सही हो सकते हैं, गाड़ी को रोकना है और सतर्कता पूर्वक जाना है और आगे कोई अवरोध है तो उसके पहले गाड़ी खड़ी करने के लिए तैयार रहिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल साइटिंग कमेटी के सदस्य कौन होते हैं? तो एसएससी सिग्नल डिपार्टमेंट का होता है, एलआई होता है और टीआई होता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, शंटिंग के दौरान यदि वाहन को सिग्नल लेने वाले व्यक्ति से दूर भेजा जाना है तो शंटिंग स्टाफ हाथ सिग्नल कैसे प्रदर्शित करेगा? तो ग्रीन फ्लैग, ग्रीन लाइट एंड अप एंड डाउन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक दल को छोड़कर कितने व्यक्ति को इंजन में यात्रा करने की अनुमति है? तो 3 व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो या किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिनों के लिए सतर्कता आदेश दिया जाता है? तो ये 90 दिन के लिए दिया जाता है। सेंट्रल रेलवे में अभी 30 दिन है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर लाइट सिग्नल, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान क्या है? तो पी मार्कर लिखा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में शंटिंग के समय भार को अपनी ओर आने के लिए सक्षम रेल सेवक द्वारा हाथ संकेत किस प्रकार दिखाएगा?
तो हरी झंडी शरीर के आर पार दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेशन पर आईवी सिग्नल दिया जाता है? तो दोहरी लाइन पर, एकहरी लाइन पर, मल्टीपल लाइन पर, तो ये सभी पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोच सिग्नल के लिए पीछे के स्टेशन से T36931 प्राप्त करने के बाद यदि कोई सक्षम रेल कर्मचारी सिग्नल के निचले सिरे पर आगे बढ़ने का हैंड सिग्नल नहीं दिखाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? बिना रुके सिग्नल पास करेगा, 5 मिनट बाद सिग्नल देगा, पास करेगा, बिना हाथ संकेत के सिग्नल पास कर सकता है, T369 भी प्राप्त करने के बाद सिग्नल पास करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे है, बिना हाथ संकेत के सिग्नल पास करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अप्रोच सिग्नल के लिए पीछे के स्टेशन मास्टर से T3691 प्राप्त करने के बाद यदि कोई सक्षम रेल कर्मचारी सिग्नल के नीचे सिरे पर आगे बढ़ने का हैंड सिग्नल नहीं दिखाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? बिना हाथ संकेत के सिग्नल पास करना, 5 मिनट बाद सिग्नल पास करना, बिना रुके सिग्नल पास करना, T3693 प्राप्त करने के बाद सिग्नल पास। पीछे से अगर आपको अथॉरिटी मिल चुकी है तो आपको वहां पर T3693 भी लेने की जरूरत नहीं, वहां पर ऑल राइट सिग्नल दिखा के ही पास किया जाएगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ऑप्शन नंबर 76 नंबर का देखिएगा, जिसको मालूम होगा क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर प्राप्त होने और डबल लाइन पर अंतिम रोक सिग्नल फेल होने पर लोको पायलट को ट्रेन प्रस्थान हेतु आगे बढ़ने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? तो T3693 और प्राइवेट नंबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले स्टेशन से प्राप्त प्राधिकार पर दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल से गुजरते समय ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी? तो पिछले स्टेशन से प्राप्त प्राधिकार पर दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल से गुजरते समय ट्रेन की अधिकतम गति 15 kmph है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, बैनर फ्लैग क्या है? ये टेम्पोररी डेंजर सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला को रतलाम डिवीजन के डीआरएम कौन है? तो ये हमको भी नहीं पता है, ये कंफर्म उसी रेलवे वाले जान सकते हैं। पश्चिम रेलवे की प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक कौन? ये भी नहीं पता। ये रतलाम डिवीजन वाले इस क्वेश्चन जानते हैं। रेल मंत्री कौन है? तो इस सभी को पता है, ये अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रतलाम मंडल में तीव्रता ढलान क्या है? तो 1/4। ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये उसी डिवीजन वाले लक्ष्य हैं, डिवीजन के अनुसार चेंज रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने डिवीजन रतलाम डिवीजन के साथ सीमा साझा करते हैं? ये भी कंफर्म नहीं है, उसी डिवीजन वाले इसको भी बताएंगे जिस डिवीजन का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन के दोनों सिरे के स्टॉप सिग्नल के बीच स्थित एलसी को क्या कहा जाता है? तो ट्रैफिक गेट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी क्लास गेट का टीव्यू कितना होता है? 2000 से ये होता है 76 नंबर का क्वेश्चन है। 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चेन लॉकिंग द्वारा इंटरलॉक किए गए गेट को बंद करने पर गेट सिग्नल पर कौन सा आस्पेक्ट दिखाता है? येलो कलर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब गेट रात के समय गुजरती है तो गेटमैन द्वारा कौन सी रोशनी दिखाई जाती है? व्हाइट कलर का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गेट टेलीफोन खराब होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा क्या कार्रवाई किया जाएगा? गेट टेलीफोन खराब होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा क्या कार्रवाई किया जाएगा? सभी प्रस्थान करने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, सभी प्रस्थान करने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी करने हेतु दूसरे छोर स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाएगा, एसएनटी स्टाफ को सूचित किया जाएगा। तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पेट्रोल मैन को ओवर ड्यू माना जाता है, 15 मिनट से अगर लेट रहेगा तो ओवर ड्यू माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है,
रात में ओवरड्यू होने वाले पेट्रोलमैन के लिए कौन सी स्पीड का सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा? तो रात के समय 15 के एमपीएच है और दिन के समय 40 के एमपीएच है। डे में है 40 के में, नाइट में है, नाइट में 15 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट क्या समझेगा जब लोग कोई ब्लॉक स्टेशन पर पूरे शरीर के आर पार सफेद रोशनी दिखाता है? तो वो डेंजर समझेगा। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टॉप सिग्नल लाल और हरा दोनों एस्पेक्ट दिखाता है तो लोको पायलट द्वारा किस संकेत का पालन करेगा? तो रेड ही समझ के उसको समझेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस 94 नंबर का सिग्नल है, किस ब्लैक ऑफ सिग्नल पर ट्रेन को स्टॉप डेड होना चाहिए? तो डिस्टेंस सिग्नल पर, होम सिग्नल पर, आउटर सिग्नल पर, तो ये सभी पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑन स्थिति में स्वचालित स्टॉप सिग्नल कैसे पास करेंगे? तो दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुककर पार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आईबीएस को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पीछे के स्टेशन से लोको पायलट को कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा? T3693 भी दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस पॉइंट के संचालन से एक ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर सीधे डाइवर्ट किया जाता है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फेसिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैप पॉइंट में कितने स्विच होते हैं? तो एक ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। डेटोनेटर की सुरक्षा परिधि क्या होती है? तो 45 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे में कार्य करने की कौन सी प्रणाली का शाब्दिक उपयोग किया जाता है? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। दूसरा, सर्वाधिक की बात कही जा रही है तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संपूर्ण ब्लॉक पद्धति, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो 6ठा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? तो भाग 17 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। 49 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तमिलनाडु में लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। रतलाम डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था और अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे। दीजिए इजाजत, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।